गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम इसमें पढ़ रहे थे, आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जहाँ पे हमने ये जाना था कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, यूरोप में इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। इससे पहले हमने ये पेंटिंग देखी थी जो फ्रेडरिक सॉर्यू की थी, और किस प्रकार से उन्होंने एक राष्ट्रीयता की भावना को लेकर इसका निर्माण किया था, ये हमने देखा था। बहुत अच्छी तरीके से हमने पहली वीडियो में इसको देखा है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये शुरुआत होती है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, जैसे कि आप 9th में पढ़ के आ रखे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। ठीक है, कैसे जो फ्रांस था वो जो था गुलाम रहा, और कैसे उसके अंदर जो है राष्ट्र का विचार आया। ठीक है, तो अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले अगर अभिव्यक्ति कहें कि सब में तो थे ही, धीरे धीरे क्या होता है, इंसानों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है, पर उसकी सामने आके अभिव्यक्ति करना, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अभिव्यक्ति जो हुई वो हम कहेंगे कि 1789 में हुई, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि फ्रांस क्या था, एक निरंकुश था। ठीक है, एक राजा का आधिपत्य था उस पर, और वो ही क्या करता था, उसको फ्रांस के जो समाज था उसको 3 भागों में बांट दिया था, है ना। यही तो फ्रांसीसी क्रांति का कारण था कि उसने क्या किया था, समाज को 3 भागों में बांट दिया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट में कुलीन वर्ग आ गए, फिर पादरी वर्ग आ गए, फिर अन्य आ गए, और तीसरे में किसान लोग आ गए। ठीक है, तो ऐसे करके उसने क्या किया था, फ्रांस के समाज का विभाजन किया था। और ध्यान रखिए, जहाँ पर भी विभाजन होता है वहाँ पर जो विरोध है वो जरूर होता है। ठीक है, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति का अगर पहला सामाजिक कारण देखें तो आप, जैसा कि हमने 9th में भी पढ़ा था कि क्या था कि उसने समाज को 3 भागों में अलग अलग बांट दिया था। जो समाज कर्म के आधार पे या धर्म के आधार पे बटा रहेगा, उसमें क्या होगा, समाज में हमेशा विद्रोह होते रहेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी कि कोई भी समाज क्या नहीं रहेगा, किसी चीज़ में बटा नहीं रहेगा, तो इसको लेकर उन्होंने, हम कह सकते हैं कि इसको ख़त्म करने के बाद फ्रांसीसी के लोगों में राष्ट्र की भावना की अभिव्यक्ति हुई। और अगर इसको एक डेट देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 1789 में ऐसा हुआ था। ठीक है, अब देखो फ्रांस में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने आज़ादी ले ली तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र की भावना को जागृत करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो नियम थे, ठीक है, कि जन्म के आधार पर ही क्या मिल जाएगा, राजा का बेटा राजा ही होगा, ऐसी चीज़ें चलती थी ना, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे नापतोल प्रणाली को ख़त्म कर दिया। एक स्वतंत्र वो जो फ्रांस है उसका झंडा निर्मित किया, और कोशिश करी कि क्या बने, कानून बने जिसका सभी पालन करें। ठीक है, तो ये काम करके वो ये दिखाना चाह रहे थे कि फ्रांस में जो होगा, अब कोई भी निरंकुश शासन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें करी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो ये अभिव्यक्ति है वो कब हुई, 1789 में हुई, जब लोगों को लगा, फ्रांस के लोगों को, कि हमें राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर कुछ काम करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने क्या काम उठाया, उन्होंने कहा कि एक संविधान बनाया जाए जिस पर सभी की जो अधिकार हैं वो समान हो। ठीक है, एक संविधान बनाया जाए जिसमें सभी के अधिकार क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके जो अधिकार हैं वो सब समान होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी का अपना एक झंडा होना चाहिए जो कि राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर सके। ठीक है, जैसे कि क्या है, हमारे पास क्या है, हमारा तिरंगा है ना, हमें उसको देखकर क्या है, हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, या फिर कभी भी जब भी हम असेंबलीज़ में उसे फैलाते हैं, सेरेमनी करते हैं, फ्लैग सेरेमनी, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक राष्ट्रीयता की जो भावना है वो हमारे अंदर जागृत होती है ऐसे चिन्हों से। ठीक है, तो फ्रांसीसी ने भी क्या कहा कि अब क्या करेंगे, हम अपना एक झंडे का निर्माण करेंगे जो सभी लोगों के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, जिसे हम एक राष्ट्रध्वज कहेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो स्टेट जनरल बनाया गया था, फर्स्ट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट ऐसे बनाया गया था ना, उन सबको बदलकर, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। यानी कि ना ही वो असेंबली फर्स्ट स्टेट की है, ना ही वो असेंबली किसकी है, सेकंड स्टेट की है, वो यहाँ रहने वाले, नेशनल में रहने वाले, नेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है। तो उसका स्टेट असेंबली का नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली रख दिया। ठीक है, चौथा काम उन्होंने ये किया कि जितनी भी आयात निर्यात के शुल्क थे, ठीक है, पहले आप ध्यान रखिए कि उनमें क्या था, टैक्स देने का केवल राइट किसको था,
केवल किसको कौन देता था, जो थर्ड स्टेट के लोग होंगे, ठीक है। बट अब इन्होंने क्या निर्णय निकाला कि जो आयात निर्यात के नियम हैं उनमें भी क्या होगा, बदलाव होगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्लब की स्थापना करी, जैसे जैकोबिन क्लब आएगा इसमें बीच में अभी, ठीक है। तो ऐसे करके जो फ्रांस की क्रांति थी उसके बाद जो राष्ट्रीयता के विचार थे वो हम सबके या उन लोगों के मन में आए थे, ठीक है। फिर से देखिए कि जो अभिव्यक्ति थी फ्रांसीसी क्रांति की वो 1789 में हुई थी, ठीक है। अगर हम इन बात करें कि क्या क्या बदलाव हुए फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि फ्रांस में भी क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। दूसरी चीज़, फ्रांस का अपना एक झंडा होना चाहिए। जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल के उन्होंने क्या लिख दिया, नेशनल असेंबली लिख दिया, ठीक है। और अगर चौथा देखें तो उन्होंने क्या किया, जो शुल्क था यानी कि जो टैक्स हैं उनमें उन्होंने बदलाव किए, ठीक है। जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं इनमें क्या बदलाव हो सकते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो भी आपको इस लिखे हुए के पीछे दिख रहा है, अगर आपके पास बुक्स हैं या फिर आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके भी इन बुक्स को देख सकते हैं, तो यही मेन 4 बातें जो हैं वो आपको पीछे पैराग्राफ में पढ़ने में आएंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे आप लोग, जैसे आज ये टॉपिक था फ्रांस और राष्ट्रीय विचार, तो इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और वही चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको बताया है वो इन सब में का एसेंस है, यानी कि इसी में से है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है। फ्रांस में जो क्रांति हुई पूरा पैराग्राफ ना बता के हमने क्या किया, उस चीज़ों के 4 चीज़ों में आज डिस्कस कर ली। फर्स्ट अगर रिकॉल करें तो क्या था, संविधान का निर्माण हो, ठीक है, संविधान का निर्माण हो। फिर उन्होंने क्या कहा कि झंडा बने, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो स्टेट जनरल है था उसका नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल कर लिया, ठीक है। चौथा, उन्होंने जो टैक्स थे उनमें परिवर्तित कर दिया। तो यही राष्ट्रीय विचार थे किसके, फ्रांसीसी क्रांति के। क्लियर है, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में हम आगे को भी पढ़ते जाएंगे और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे नहीं समझ में आता है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ताकि उसको और अच्छे से डिफाइन किया जा सके।